आइए हम आपको जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ बताते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ पुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इनके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई से समापन 12 जुलाई को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इसमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ का माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलराम जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक के ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आय दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया।
और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। कल्पना और किंवदंतियों में जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। इसमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं और बुद्ध भी। अनेक कथाओं और विश्वासों और अनुष्ठानों से यह सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों का अद्भुत समन्वय है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ, दैनिक आचार व्यवहार, रीत नीति और व्यवस्थाओं को शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, यहाँ तक तांत्रिकों ने भी प्रभावित किया है। भुवनेश्वर भास्करेश्वर मंदिर में मंदिर में अशोक स्तंभ को शिवलिंग का लिंग रूप देने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार भुवनेश्वर के भी मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर मंदिर की दीवारों में शिव मूर्तियों के साथ राम, कृष्ण और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ जैन और बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहाँ पशुओं की बलि दी जाती है। वहीं मंदिर की दीवारों में मिथुन मूर्तियाँ चौंकाने वाली हैं। यहाँ तांत्रिकों के प्रभाव के जीवंत साक्ष्य भी हैं। साक्ष्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महातत्व, 5 तत्व माताएँ, 10 इंद्रियाँ और मन के प्रतीक हैं। रथ का रूप श्रद्धा के रूप से परिपूर्ण होता है। यह चलते समय शब्द करता है। उसमें धूप और अगरबत्ती भी सुगंध होती है। इससे भक्तजनों का पवित्र स्पर्श प्राप्त होता है। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्र और अहंकार से भी होता है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मायुक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं भी संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर में होने वाले प्रमुख पर्वों होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, वैशाली की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं। रथ यात्रा के इस महोत्सव में जो सांस्कृतिक और पौराणिक दृश्य उपस्थित होता है, उसे सभी देशवासी सौहार्द, भाईचारे और एकता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से पुरी के मंदिर में लोग
बैठकर एक साथ ही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, उससे वसुधैव कुटुम्बकम का महत्व स्वतः परिलक्षित होता है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता तथा सहज सौहार्द की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है।